तो फाइनली आप सभी आंगनबाड़ी सेविकाओं का, सभी सहायिकाओं का, आईसीडीएस से जुड़े सभी कर्मचारियों का इस नए यूट्यूब चैनल पर एक नई इन्फॉर्मेटिव जानकारी के साथ मैं फिर से स्वागत करता हूं। आज के लिए बिहार आंगनबाड़ी के संबंध में, सेविका सहायिका के संबंध में, उनके मानदेय, पोशाक, टीएचआर वेतन अमाउंट के संबंध में, या फिर मोबाइल खरीद के पैसे के संबंध में, या फिर मकान किराया, गोद भराई, अन्नप्राशन, मोबाइल रिचार्ज के संबंध में, या फिर आईसीडीएस का कोई लेटर हो, पोषण ट्रैकर ऐप का कोई अपडेट हो, या फिर किसी प्रकार का कोई औचक निरीक्षण हो, समीक्षात्मक बैठक हो, आज की जो खबर है बिहार आंगनबाड़ी के रिलेटेड सुबह सुबह हम आपको देने वाले हैं। तो चलिए डिटेल की ओर चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि खबर जो आज हमें प्राप्त हुई है वो किस प्रकार आंगनबाड़ी केंद्र की सुविधाओं से रिलेटेड है। तो फाइनली लीजिएगा, बिहार की राजधानी पटना से बिहार के आंगनबाड़ी केंद्रों के संबंध में एक बड़ी खबर, बड़ी जानकारी जो है आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चों के आधार अपडेट या आधार रजिस्ट्रेशन के संबंध में निकल के सामने आई है। लिखा गया आंगनबाड़ी केंद्रों में आधार रजिस्ट्रेशन का काम जो है बिल्कुल ठप हो चुका है। आधार रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है, यानी नया आधार कार्ड नहीं बन पा रहा है। लिखा गया बेटियों को नहीं मिल पा रहा कन्या सुरक्षा योजना का लाभ, क्योंकि आपको मालूम है कि आधार आपके पास अगर है तो समय के हिसाब से अलग अलग योजनाएं, अलग अलग चीज़ों का लाभ जो है, सरकारी लाभ इससे मिलता है। लिखा गया है कि बिहार में कन्या भ्रूण हत्या रोकने और लिंगानुपात में सुधार के लिए चलाई जा रही मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना और मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना का लाभ बेटियों को मिलने में बड़ी बाधा आ रही है। इसका मुख्य कारण राज्य के आंगनबाड़ी केंद्रों में नवजात और छोटे बच्चों के आधार रजिस्ट्रेशन में काम का ठप होना है। आधार केंद्रों पर प्रशिक्षित कर्मियों की कमी के कारण लाखों रुपए का आधार किट बिना उपयोग के ही खराब हो रही है। मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना के तहत बेटी के जन्म के समय उसके नाम पर एक मुश्त 2,000 रुपये बैंक में जमा किए जाते हैं। बच्चों के 1 वर्ष पूरा होने पर 1,000 रुपये का अतिरिक्त राशि दी जाती है, लेकिन इसके लिए आधार रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य कर दिया गया है। आंकड़ों के अनुसार जन्म के 1 साल के बाद मात्र 17% बच्चियों का ही आधार रजिस्ट्रेशन हो पाया है। इससे वे लाभ से वंचित है। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत कुल 3,000 रुपये की राशि जमा होती है, जो लड़की के 18 वर्ष पूरा होने और अविवाहित होने पर यह 25,000 रुपये तक हो जाती है। इसका मुख्य उद्देश्य बाल विवाह रोकना और उच्च शिक्षा को बढ़ावा देना है। समाज कल्याण विभाग की रिपोर्ट के अनुसार राज्य में अब तक 4,77,910 बच्चियों को मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना का लाभ मिला है। सालाना 3,50,000 बच्चियों को लाभ देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जिससे अधिक का लाभ ही दे दिया गया है। लेकिन अगर आधार बन जाता तो आधार वाला जो 1,000 रुपये अलग से आता है वो भी मिल जाता, लेकिन आधार यहाँ पर जल्दी छोटे बच्चों का नहीं बन रहा है। छोटे बच्चों का आधार बनाना सबसे बड़ी चुनौती है। UIDAI के रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में कुल आबादी में से 12 करोड़ 31 लाख से अधिक बच्चों का आधार बना हुआ है, और उनमें से 0 से 5 वर्ष के बच्चों का आधार बनना सबसे बड़ी चुनौती है, और सबसे कम जो है इन्हीं का आधार बनना है। सबसे बड़ी बात यह है कि कम से कम 4 वर्ष तक, 0 से 4 वर्ष तक जो है बच्चों को आधार की कोई विशेष आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसी के चलते लोग आधार बच्चों को बनवाना नहीं चाहते हैं, और छोटे बच्चों को आधार सेंटर पर ले जाना, उनको फ़ोटो क्लिक कराना, फिंगरप्रिंट देना एक समस्या का कारण बनता है। इसीलिए ये समस्या आती है। उम्मीद करूँगा कि आधार रजिस्ट्रेशन का काम अगर केंद्र पर शुरू हो तो छोटे बच्चों का ही आधार कार्ड आसानी से बन पाएगा। फाइनली छोटे से इन्फॉर्मेटिव वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।